दिखाई दे रहा क्या लिखा है? प्रॉपर प्रॉपर समझ में आ रहा है क्या लिखा है? केवल सुना, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। ये कैमरा लगा दे तो ठीक ना, चश्मा लगा लेंगे सब दिखाई देंगे। चलो कोई बात नहीं, हमने कल काम किया था तो किया था ना, दिखाई काम हुआ कुछ। चलो ठीक, अभी नहीं, 9:30, 9:30, 9:30, 9:30 जी जी, 9:30। पहला नंबर क्या दिखाई? क्या था हमारा काम बताइए? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना था। क्या निकालना था? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। सूत्र क्या बताया था हमने? ठीक है, ठीक है ना। आंसर कितने लोगों का आ गया है बताइए, क्या है आंसर? हाँ, 31,000 सभी का यही आया है। अंश कुमार आपको कितना आया बताओ पहले? यश कुमार? देखो आंसर सही आया उनका। हाँ, फिर से चालू करिए। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, ज्यादातर हमसे गलती कहाँ होगी, वही जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। कॉन्सेप्ट तो पता चल गया आपका कि करना क्या है, ये तो पता चल गया हम लोगों को, सही बात है ना। लेकिन जब आप काम करेंगे तो नंबर्स का हमें विशेष ध्यान रखना है, और उसी की वजह से हमसे क्या होगी, गलती। या गलती मतलब फाइनली रिजल्ट हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं हमारा सूत्र क्या कहता है। n इंटू n प्लस 1 बाई 2। जी भाई साहब, मंगलवार है, बुधवार है आज आपका, और ऐसे बात करने के लिए हमें लगा दी। ठीक ठीक, हम क्या कर रहे हैं ये बात क्लियर है ना। हम क्या करें, प्रथम, प्रथम मतलब पहले बात करें प्राकृतिक संख्याओं का। प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5, 1 से शुरू कर रहे हैं। कोई बोले कि हमें 10 संख्याओं का अगर योग निकालना है, तो छोटी सी संख्या 10 हमने लिखा और उसका टोटल कर लिया।
लेकिन कोई बोले कि 250 संख्याओं का, यानी कि 1 से लेके 250 तक अगर हम लिखें फिर उसको जोड़े कितना होगा, तब तो बहुत समय लगेगा। तो हमें क्या करना है, सरल तरीका अपनाना है, सूत्रों का इस्तेमाल करना। किसका सूत्र क्या होता है, n इंटू, ये जो कोष्टक होता है किसको दर्शाता है, इंटू को, यानी कि गुणा को, किसको, गुणा को। यानी हमको क्या, n मतलब क्या हो गया, कितनी संख्याओं का हमें योग निकालना, कितना निकालना है, ठीक है। गुणा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 250 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 200, ये बात समझ में आई। अब बटे, कोई दिक्कत, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए, हमें गुणा करने के लिए जितनी छोटी संख्या मिलेगी हमसे गलती उतना कम होगी, गलती हमसे उतना कम होगी, ठीक है ना। और एक चीज और देख, काटने के लिए मैंने बताया है ना आप लोगों को कैसे काटते हैं। अगर गुणा है तो हम इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, चाहे इसको काट दीजिए चाहे इसको। तो यहाँ पे देखिए 2 से भाग देना है, तो 2 से कौन सी संख्या कटेगी, जिनके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इसमें है क्या लास्ट में 2 4, इसमें है ना, इसमें तो कौन सी संख्या कटेगी, ये वाली, इसको काट दें, 2 1 कम, ठीक है, ऊपर 2 1 कम, 2 दूना, कितना बचा, 1, कितना हो गया 10, क्या आ जाएगा, 2 पंचा, समझ में आई बात। यानी हमारा फाइनली रिजल्ट क्या हो जाएगा, बराबर 125 गुणे कितना, 251, 251। अब निकाल लें अपन लोग, निकाल लीजिए, चलिए गुणा करिए जरा, निकालिए जल्दी से। 125 गुणे 251, जल्दी से सॉल्व करिए। 1 पंचे 5, 1 दुक्के 2, 1 1 कम 1, 2 पंचा 10 के 16 हासिल आई 1, बचम 25 है ना यार, बचम 25 की 5 हासिल आई 2, 5 2 10, 2 12 2 हासिल आई 1, 5 1 5 और 1 6, 2 पंचा 10 के शून्य हासिल आई 1, 2 दूना 4 1 5, 2 1 कम 2। टोटल कितना हो रहा है, 250 हो रहा है। 31,300 सही है क्या, यही आंसर आया है, ठीक प्रभात, यही आया है। चलो ठीक, दूसरा क्या दिए थे हमने काम आपको, भाग दिया था हमने, चलो ठीक, भाग देख लेते हैं, ठीक है। चलो उसको भी देख लेते हैं, इतना ही। क्या है संख्या हमारी, 44
हाँ हाँ ठीक है। कितने लोगों ने कर लिया है? कर लिए हैं, चलिए देख लेते हैं। 15 टेबल बनती है। ठीक है, पहले हम कितने संख्या को लेंगे? 15 तिया 45 होगा, बढ़ जाएगी संख्या। 15 दूना। ठीक है, तो ये हमने क्या ले लिया? 30। ठीक है, कितना बचेगा हमारे? 4 में शून्य गए 4, और 4 में 3 गए। बराबर है बात। कॉपी किसको करोगे? 2 को। 15 का पहाड़ा पड़ोगे 142 से ज्यादा ना हो। 15 बचा 75, 15 नामा। क्लियर है बात? ठीक है, तो कितनी बार जाएगा हमारा? घटा दीजिए। 12 में 5 गए, 3 में 3 गए, 1 में 1 गए। क्रॉस करना छोड़ दो। हम लोग क्रॉस करते हैं ना, क्रॉस करना छोड़ दो, उससे हमारी गलती कभी कभी हो जाती है। ये है आप लोग 1-2 बार। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। कॉपी किसको करना पड़ेगा हमें? 15-50। क्लियर है बात? ये लीजिए हमने, यानी कितना बचा? क्लियर है बात? अब इसको कॉपी करना है। भाग गया क्या? नहीं जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पर कुछ लोगों ने गलती किया होगा, ठीक है ना, और इस बार किसको कॉपी कर लेंगे? सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, तब कितनी बार जाएगा हमारा पहाड़ा? 15 दूना 30। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कितना बचा हमारा? यही हमारा आंसर हो। आप देखो, लास्ट में नहीं करना है, गलत होगा क्या? क्योंकि ये हमारा शेष होता है। जब हम कॉपी करते हैं तब हम करते हैं क्या? भाग में खाया क्यों नहीं? और जब हम लोग को शेष का बचता है उसमें हम भाग में खाया क्यों नहीं करते? ठीक है ना, सुन लिया है। अगली कौन सा क्या है? ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है सबको? ठीक है ना? हाँ, क्या है? 45। हाँ, 90। हाँ, 200। 205 है। भागे, यही है। आप गलत सा क्या गलत किसी का गलत? क्या गलत किया था? गलती की पाओ फिर अपना नुकसान कर रहे हो। क्यों गलत हुआ? आपसे ज्यादा आ गया। ठीक है ना? है ना? है ना? ठीक है, बात देखिए होगा, इसको देख लें एक बार। ठीक है ना, तो हमें क्या चाहिए? पहली संख्या कौन सी है? 45। बात ना करिएगा। कितनी बार जाएगा? 17 दूना 17 तिया 51 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 17 दूना। ठीक है, 5 में 4 गया, 4 में 3 गए, 4 में 3 गए। क्लियर है? कितना कॉपी होगा? ठीक है, आपको मैं बता, जो बड़ी संख्या रहे, क्या रहे? अपनी याददाश्त के लिए आप चाहो तो इसमें टिक कर सकते हो कि हमने 9 को कॉपी कर लिया है, ताकि हमसे गलती, याददाश्त के लिए। छोटी संख्या है तो वैसे भी आदमी पता चल जाता है किसको हमने किया है किसको नहीं किया। सही बात है ना? तो ठीक है, हमको क्या करना है? 9 आ गया, दोबारा कर देते हैं, या कोई भूल जाता है कई वजह से। यहाँ 44 से 2 बार 4 है, या 3 बार 4 हो सकता है, तो हमको लगेगा हमने इसको कॉपी कर लिया। दिमाग ऐसा सोच लेता है ना। इस 17 पहाड़ा पढ़िए। 17 सत्ते
10 कहाँ से आ गया? अच्छा 110 बोले हैं ना। चलो कोई 17 सत्ते क्लियर का 17 सत्ते 119 यानी सब में क्या आ जाएगा? ये बात क्लियर है। फिर क्या बचा हमारा? इसको कॉपी करना है तो भाग न खाया हो जाएगा। फिर किसको कॉपी करना है? इसको कॉपी करना है तो भाग न खाया। किसी को कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है। समझ में आ रही बात ना? तो हमारा क्या होगा? 44 17 दूना 34 17 दिया बड़ी संख्या हो जाए कितनी बार जाएगा? जी 17 दूना 4 में 4 गए 4 में 3 गया। अच्छा देखो कभी कभी गलती ये कर देते हम लोग, क्रॉस करने की आदत है तो 4 में 4 करते तो क्रॉस कर देते तो नंबर हमारा क्या हो जाता? गलत हो जाता ना, गलत। तो हमको ध्यान रखना है। कितना बचा हमारा? 10। कॉपी किसको करोगे? 17 छक्का क्लियर है बात? हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है कितना बचा? इसको कॉपी करना है भाग न खाया। फिर क्या कॉपी करना है? भाग न खाया। ये लीजिए यही आपका आंसर आ गया। देखो कितने लोगों का आया है? सही है आप क्यों गलत है? ठीक है गलत क्यों बताता है? देखो हम शुरुआत इसीलिए की थी इसके जोड़ने से, घटाने से, गुणने से, भाग से। पहली आदत डालो स्पष्ट लिखने का। स्पष्ट जब स्पष्ट लिखोगे तो आपका दिमाग सही सही रीड करेगा। सही राइट करोगे तो सही रीड करेगा। सही राइट करोगे तो सही रीड करेगा। सही रीड करेगा सही कैलकुलेट करेगा। सही रीड करेगा तो क्या करेगा? सही सही कैलकुलेट करेगा, सही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। कोई हमें बोले देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? 32 गुणे 32 गुणे हमने सही पढ़ा। 32 गुणे 2 है 32 गुणे 64 आंसर आया। लेकिन यदि हम क्या क्या करेंगे? ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या आएगा रिजल्ट? कोई बोलेगा 32 है, कोई बोलेगा 82 है, कोई बोलेगा 1 है, कोई बोलेगा 2 है। हमने क्या किया? हमने तो 32 लिखा है। हमने क्या बोला? पहला हमारी क्या जिम्मेदारी है? सही राइट करना। क्या करना? अगर अभी कभी हमारा दिमाग बोलेगा ये 8 है, कभी बोलेगा 3 है। अच्छा ये क्या है? हम बोलेंगे 2 है। तो सही राइट करोगे तब ना हमारा सही रीड होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? सही राइट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तब क्या होगा? हमारा सही रीड होगा, तब हमारा क्या होगा? सही रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। ओके आगे बढ़े। आगे बढ़े। जोड़ना घटाना हो गया। हमने एक सवाल और दिया था, वो क्या दिया था? प्रथम 10 यही बोला था ना? प्रथम 10 सम संख्याओं का योग निकाला। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग निकाला, यही बोले थे। ठीक चलो आगे बढ़े। अपन पहले अपन निकालेंगे सम संख्याएं। कितनी संख्याएं? कितनी? वो भी बताते हैं इसके बारे में।
पहले एक बार बताएं, सम संख्याएं किसे बोलते हैं? दिए थे लेकिन अब उसको आपको करना है ना, प्लस माइनस। हाँ हाँ ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें निकालना सवाल था प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, क्या निकालना है? तो पहले हमें ये पता करना कि सम संख्याएं होती क्या है। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, या इसको हम और सरल बातों में याद कर ले तो जल्दी से हो जाएगा क्या? वे संख्याएं जिनके इकाई में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तक, ठीक है ना? वे संख्या क्या कहलाएंगे हमारी? सम संख्या। तो पहले जो हमारी सम संख्या कौन सी है? 2। क्या है? दूसरी कौन सी है? तीसरी कौन सी है? फिर आगे, फिर आगे, फिर 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 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है ना? फिर अगला, फिर 10 हो गया, 10 हो गया। ये बोलता है इनका योग निकालो, क्या करो इसका योग, मतलब क्या होता है? योग मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि हर जगह योग ही बोलेगा। जोड़े इसको अपन लोग, जोड़िए जरा। 2 4 2 6 6 12 8 20 2 22 4 26 26 6 32 32 8 सुन हासिलाई 3 4 5 6 7 8 2। अब सूत्र भी तो बताया गया है, ये तो ठीक है, इसलिए बोल दिया प्रथम 10 सम संख्याओं का क्या निकालना है हमें? योग निकालना। क्या निकालना है? योग। बुक निकाली जरा, मैंने सूत्र बताया था आपको। सूत्र क्या कहता है? n इंटू n प्लस 1। क्या बोलता है? n इंटू n प्लस n क्या है? अंतिम संख्या। क्या है? यह है n क्या है? प्रथम n का सम संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1। हमारा n क्या है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? 10 गुणे 11। गलत आ रहा है फिर यार, जोड़ गलत किया क्या आप लोगों ने? 8 से 14 4 18 2 20। 8 से 14 4 18 2 20 20 8 28 28 6 34 34 4 38 38 2 38 2 40 किसको हासिल आई 4, इसलिए गलत। 5 6 7 8 9 और 2 11। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आगे आंसर कौन सा सरल है फिर से देखो। हमें जैसे प्रथम 15 सम संख्याओं का योग निकालना है। क्या निकालना है? प्रथम 15 सम संख्याओं का योग, जो तुरंत निकाले जल्दी से। प्रथम 15 सम संख्याओं का योग।
ये लिखना है तब ना पता पता चलेगा। ये सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम 15 सम संख्याओं का योग निकालना है, निकालो जल्दी से। नया पेज ले लिया, चलो चलो करो। अब इधर खड़ा में चलाया करो, एक बार चले ऐसे इधर करो, इक्वल टू हो जाए, इक्वल टू बराबर n की जगह क्या हो जाएगा 15 गुणे 15 हो जाएगा 16, क्या कहलाएगा 15 गुणे निकाल दो 16 बचे 16 आती ना यहाँ लेकिन तो ना तो चलो गया। हाँ क्या होगा देखिए, हमारी संख्या कितनी है 15 है, 15 गुणे 16 क्या हो जाएगा। गुणा करने के लिए छोटी संख्याएं हैं एक बार में करिए, 16 पहाड़ा बनता है ना, 16 पंचे 80 89 8 कितना आया कैरी आ गया। और 16 कम 16 16 और 8 समझ में आई बात, इतना ही आया सर सच्ची में। सर आंसर 120 क्यों आया है 16 पंचे 80 काटना नहीं है। हमने क्या बोला है सम संख्याओं का योग निकालना है, प्राकृतिक संख्याओं का योग नहीं बोला है मैंने। हमने क्या बोला है, प्रश्न जरूर से पढ़ना है, हमें 15 सम संख्याओं का योग निकालना है, प्राकृतिक संख्याओं का नहीं। प्राकृतिक संख्या कहां तक जाएगी 1 से लेकर 15 तक, लिंगीय संख्या कहां तक चली जाएगी 30 तक। कितना है आप कितना है सर सच में सिखाई देना आ गया बटा जो नहीं होगा तो जरूर लिखिएगा नकल कर दिया। अरे हम देखो ना पुराना वाला है, कैसे समझो आप, दो सवाल अलग अलग है। पहला सवाल क्या है n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी वो एकदम गिनती है 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 100 तक, कितना बोला गया। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है सम संख्याओं, मतलब अगर गिनती गिनोगे पहली सम संख्या कौन सी है, फिर दूसरी संख्या कौन सी है, तीसरी संख्या कौन सी है। अगर हम 10 संख्याएं निकालेंगे तो कहां तक जाएंगे, इसी तरह से 2 दाहा 20 तक। लेकिन यदि हम 10 कौन से निकाले प्राकृतिक संख्याएं तो 1 2 3 4 जाएंगे, कहां तक जाएंगे। तो जाहिर सी बात है दोनों का योग में अंतर रहेगा ना, 1 से लेकर 10 तक जोड़ोगे तो ज्यादा होगा कि 2 से लेकर 20 तक जोड़ोगे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें बड़ी संख्याएं ज्यादा मिलेगी आपको। इसलिए ध्यान रखिएगा क्या करना है हमें, जब हमसे प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा तब कौन सा सूत्र लगेगा n इंटू n प्लस 1/2। और जब हमसे पूछेगा सम संख्याओं का योग, क्या पूछेगा, तब हमारा क्या होगा सूत्र दूसरा वाला n इंटू n प्लस, ध्यान रखिएगा। समझ में आई बात, क्लियर है। अब आ जाए पहले प्रश्न में, सवाल पहला निकालो जल्दी से।
पहला सवाल क्या बोलता है, दिए गए संख्या को हिंदी में, यही लिखा है ना, क्या लिखा है? अभ्यास की बात कर रहे हैं। ये साबित वाले देखा है आपने, साबित पहला क्या दिया था, भारतीय प्रणाली में शब्दों में लिखिए। तो पहला क्या हो गया था हमारा 95,876। दूसरा क्या दिया था, संख्या सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है, स्थानीय मान समझते हैं सब लोग, प्लेस वैल्यू। इसमें दिया कौन संख्या, 59,368, 59,300। बताइए इसमें सबसे ज्यादा मान किसका है, किसका स्थानीय मान, 5 किसका है, 5 का, इसका होगा, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बाएं तरफ संख्या रहेगी उसका स्थानीय मान सबसे ज्यादा, भले वो संख्या छोटी हो। अगर यहीं पर दूसरी संख्या दे दिया जाए, इसमें सबसे ज्यादा संख्या स्थानीय मान किसका है, किसका है, कैसे, क्योंकि अगर इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 9,000 हो, कितना होगा, लेकिन इसका निकालो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। किसका मान ज्यादा है, 4 का, 4 का, किसका है, क्लियर है बात ये। अगली बात करें अपन, अगला प्रश्न क्या बोलता है हमारा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा। बड़ी संख्या छोटी संख्या मालूम है, चलो बताओ जल्दी से। यस, यस नाम है ना आपका, अंश नाम है, ठीक है। अंश नाम बताइए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बताइए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या में क्या रहता है, 9 लिखा जाता है। जैसे हमने बोला 3 अंकों का, तो 9 9 लिख दीजिए, तो सबसे क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या। ये क्या है, क्योंकि इसमें जैसे एक जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, छोटी संख्या बताइए सर, 3 अंकों की। हाँ, 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब पहले एक रख दो, ठीक है ना, फिर एक संख्या हो गई ना, फिर शून्य रख दीजिए, 2 संख्या हो गई, ये 3 संख्या हो गई। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 100। लेकिन सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का क्या चाहिए इसको, योगफल। योग मतलब योग यानी जोड़ना। तो ठीक, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 1 2 3 4, और ये क्या हो जाएगा, और इसमें हमको सबसे छोटी संख्या क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये बात समझ में आई, जोड़ देते हैं, हो क्या जाएगा, 9 9 9 9, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 99 99। क्लियर हुई बात, हाँ किया है इसलिए बता रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ये ना ये वाला सवाल हमसे नहीं बनता, टेस्ट नहीं होगा आप लोगों का, इन्हीं में से क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगला देखिए क्या है, 56,89,32 को अंकों में किस प्रकार से लिखेंगे, आप बताइए, देखिए आंसर कौन सा है, ए है, बी है, सी है, डी है, आप बताओ सर। बुक कहाँ है आपकी, क्वेश्चन दिया है आपकी बुक में, लेकिन उसमें टिक लगा हुआ है। तीन नंबर होगा, क्या है, 56,89,32 है, 56 करोड़ 89, गलत नंबर, गलत। हाँ, तो पहले टी में टिक लगाओ, बीपी में लगा दोगे। हाँ, 56,89,32, हाँ सही है इस बार।
क्या आंसर होगा हमारा? बी नंबर। कौन सा? 56 करोड़ 89 लाख 32 लिखा है ना इसमें, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? क्लियर है बात? ठीक है। अगला क्या प्रश्न है? 93 को रोमन प्रणाली में लिखिए। 93 को रोमन संख्या में लिखिए। तो ठीक है, ये बताइए 90 को पहले कैसे लिखते हैं? अच्छा, 100 को क्या लिखते हैं? तो 100 हमारा क्या हो गया? सी। 90 लिखना है तो क्या होगा? इधर देखो सर, क्या नाम है आपका? प्रांजल। देखो क्या होता है, आपको मालूम होगा आई डबल आई ट्रिपल आई वाला लिखते हैं ना नंबर, उसमें 10 को क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? 10 को क्या लिखते हैं? 20 को क्या लिखते हैं? और 30 को? और 40 को? पहले तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? 50। एल मतलब 50। इसमें से हमने 10 क्या कर दिया? क्या हो गया? 40 हो गया। क्या हो गया? 50 को क्या लिखते हैं? 60 को क्या लिखेंगे? 50 और 10। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, 60 70 को क्या लिखेंगे? एल। 80 क्या लिखेंगे? बात समझ में आ रही है? और 90 को क्या लिखेंगे? क्यों? क्योंकि 100 मतलब सी, और 10 घटा दिया तो क्या हो गया? हमें लिखना क्या? 93 लिखना है ना, तो हमारा पहली संख्या क्या हो जाएगी? एक्स सी। एक्स या 90 हो गया, और 3 को क्या लिखेंगे अपन? देखो आंसर दिया है, कौन से नंबर में दिया है? सी नंबर में दिया है। दिया कि नहीं दिया है? क्लियर है बात? आगे देखिए क्या दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या परिवार की नहीं है? सवाल क्या बोला? नहीं है। प्राकृतिक संख्या में कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं? उसे सम संख्या बोलते हैं। वो सम संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या बताइए। 2 4 6 8 नहीं, वो सम संख्याएं होते हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं बताइए। बताइए। वे संख्याएं जिनका उपयोग गिनती गिनने के लिए किया जाता है। गिनती गिनने के लिए किया जाता है, वस्तुओं को गिनने के लिए उपयोग किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं? जैसे आपको गिनती गिनना है, कितने बल्ब है, तो कहां से गिनती करोगे? तो 1 से लेके अनंत तक, 1 से लेके तो क्या कहला जाएगा? तो यहाँ पर देखा जाए संख्या कौन? बस 23 है। 23 को हम गिनती गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, यानी ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या। और प्रश्न में क्या पूछ रहा है? कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? दूसरा क्या? 999 गिनती में 999 भी आएगा ना। जीरो, जीरो की गिनती हम नहीं गिनते हैं, ठीक है ना। जीरो पूर्ण संख्या में आता है। किसमें आता है? और 3 क्या आता है? गिनती में आता है। हमारा आंसर क्या होगा? जीरो, यानी सी नंबर क्या होगा हमारा? क्लियर है बात? प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं? जैसे एक नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, है ना। जीरो नहीं होता प्राकृतिक संख्या में। और पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? अभी सवाल आएगा इससे संबंधित।
पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं ऋतिक? हाँ, शून्य सहित यानी प्राकृतिक संख्या एक से लेके अनंत तक, उसमें जीरो से, अब क्या हो, जीरो से लेके अनंत से, ये क्या हो जाएगी हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? क्लियर बात? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालिए, अभी निकाल के दिखाओ जल्दी फटाफट। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, सूत्र क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, सम संख्या, प्राकृतिक संख्या वाला सूत्र लगाओ जल्दी से, निकालो जल्दी। आ गया? क्या होता सूत्र हमारा? n इंटू n प्लस 1 बाई, इसमें प्राकृतिक संख्या में बाई 2 होता है, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? n कितनी संख्याएं बताया जा रहा है? 50 गुणे 51 बटा, ठीक है ना? हमने पहले बोला था छोटा कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, या फिर कोई दिक्कत नहीं, अपन क्या है, जीरो है तो इसे भी हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना? ये वाला सूत्र याद हो गया क्या? नहीं याद है? बताइए क्या लिखा है इसको? इनटू बोलते हैं क्या? बाई नहीं बोलते, बाई 2, बाई मतलब बटा, बाई मतलब बटा। अब बिना देखे बताओ मुझे। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, मैं बता दूसरा तरीका, n गुणे n प्लस 1, n गुणे n प्लस बटा 2। अब बताओ, अब बताओ n क्या है? प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, यानी कितनी संख्याएं हैं हमारे पास? 50 गुणे 50 और 1 बटे, अब चाहे गुणा कर दो चाहे काट दो, काट सकते हैं ना? गुणा करना, गुणा कर दीजिए, ये शून्य है ना, शून्य तो आएगा ही, 5 एकम पचम, क्लियर है? बटा, काट दें। अब कैसे आया, बात समझ में आई कि नहीं आई? आई बात समझ में? 25 से 50 कैसे आया? गुणा करके, ठीक है ना? 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा? क्योंकि लास्ट में क्या है, कट जाएगा, ठीक है? 2 एक कम, तो 2 एक कम, 2 दूना, कितना बचा? तो ये क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 2 सत्ते, कितना बचा? तो क्या हो जाएगा? तो 2 पंचा, क्लियर हुई बात? इसको हमने क्या कर दिया, आंसर क्या आ गया? यश कुमार जी, कितना आया? 12 आया है, वेरी गुड। आपका आया सर बराबर? तब कुमार, ठीक, आगे बढ़े, यानी इतने क्वेश्चन हमसे बन जाएंगे, 9 क्वेश्चन। अब आ जाते कहाँ, अभ्यास में। अभ्यास में हर बार आपको नया चैलेंज मिलेगा, हर बार नया चैलेंज। क्यों? तो ये जरूरी नहीं कि एक ही क्रम से मिलेगा, कोई बोलेगा जैसे जोड़ने में क्या होता है, पहले 2 अंकों को जोड़ दिया जाता है, फिर नंबर बदल दिया जाता है, 3 अंकों को जोड़ दिया जाता है, फिर नंबर, इसमें ऐसा नहीं होगा, हर बार नया चैलेंज मिलेगा। क्या होगा?
हर बार नया चैलेंज नए पैटर्न में नए तरीके से आएगा और हमको एकदम प्रॉपर सोचना है। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हम प्रॉपर पढ़ पाए। पहली चीज मैंने क्या बोला था, प्रॉपर राइटिंग, फिर प्रॉपर रीडिंग, फिर प्रॉपर कैलकुलेशन। यही होता है ना। हमको क्या करना, पहली चीज तो स्पष्ट पढ़ना जरूरी है। क्या करना है, हाँ, लेकिन अभी हमें आंसर में ध्यान। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुक में कहीं भी पेन का इस्तेमाल, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना। जब मैं बोलूंगा तब करना। ओके, पेन पेंसिल का इस्तेमाल बुक में नहीं करना, ठीक कहीं नहीं लगाना। ओके, क्लियर बात। चलो आगे बढ़े। पहला सवाल बोलता है 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। प्रश्न क्या बोल रहा है, स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर इनको चाहिए। स्थानीय मान पहले लिख लो, नंबर 6453, 6400। प्रश्न को समझना जरूरी है। वो क्या बोल रहा है, 6453 में 6 के स्थानीय मान, 6 के और अंकित मान। स्थानीय मान 6 का क्या होगा, 6 तो जितने शून्य है उतने क्या रख देंगे, दाएं तरफ है। और अंकित मान क्या कहलाता है, जो लिखा रहता है। 6 मतलब 6, 6 मतलब 6 मतलब अंकित मान हमेशा क्या रहेगा, जो उसका वैल्यू होगा वही होगा। क्या हो जाएगा 6। ये बोल क्या रहा है, योग बोल रहा है, अंतर क्या बोल रहा है, अंतर मतलब, अंतर मतलब, अंतर मतलब हटाना, अंतर मतलब माइनस। ठीक है ना। तो ठीक है, हमने इसको क्या कर देना है, 10 में 6 गए 4, 9 आ गया, 9 आ गया। और यहाँ क्या आ जाएगा, देखो आंसर दिया है, दिया है, दिया है। चलो ठीक है, एक काम करिए ना, दूसरा वाला सॉल्व कर दीजिए जल्दी से फटाफट। दूसरे वाला का आंसर क्या होगा, प्रभात, दूसरे का आंसर हाँ, क्या बोल रहा है, 1023, 1023 में शून्य का स्थानीय मान। क्या पूछ रहा है, शून्य का स्थानीय मान। शून्य का स्थानीय मान क्या होगा, पहली चीज तो शून्य ही होता है, तो जितने शून्य लगा दो तो क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा ना फाइनली, क्या होगा। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बात समझ में आई, क्लियर है, क्लियर है। 2 सवाल सॉल्व हो गए। ठीक है ना। अगली बात देखिए, तीसरा बोल रहा है 5,74,873 में 8 का स्थानीय मान निकालिए। कोई बताए, कोई बताए, कोई बताएगा नहीं, नहीं, नहीं। एक काम करेंगे, हम बात करें और आपको दिमाग में प्रश्न नहीं आया तो क्या होगा, सही बात है ना। हमारे पास में विशेष हमारे एक ही बात है, लेकिन मुझे कुछ समझ से नहीं आ रहा, लेकिन ताकि आप सही जगह नहीं खरीदोगे, आप मैंने को दे दिया, मैंने ठीक है नहीं खरीदीजिएगा, सोच कर इसको काम में समझने की जरूरत है। क्या जरूरत है, क्या नए नए फीचर्स आ गए हैं ना बहुत सारे। ठीक है ना, आईफोन ने एक चीज और अच्छा कर दिया है, जानता क्या, क्वेश्चन को एक सीक्वेंस में कर दिया है। क्वेश्चन क्या किया हमने, सीक्वेंस में, इससे समझना आसान हो गया है। समझना क्या हो गया है, अभी देखो स्थानीय मान से संबंधित क्वेश्चन नहीं होता है सर, सही बात है ना। और अभी कहीं स्थानीय मान का बोला, कहीं प्राप्ति संख्या का योग बोल रहा है, कहीं कुछ बोला ऐसा हो रहा है ना। इन्होंने क्या किया, रीअरेंज कर दिया। क्या कर दिया है, ठीक, तो हमारे लिए समझना आसान हो गया। तो अब अगला सवाल क्या कहता है, जल्दी से पढ़ के बताओ प्रभात कुमार।
क्वेश्चन नंबर 3। हाँ गलत बोल दिया सर जी आप। वंश टेंस करो, इकाई दहाई। हाँ बताओ। गलत कर दिया सर जी आपने, इकाई दहाई करो ना। क्या करते हो यार, जो लोग खाली बैठे तो वो भी करते रहे। अरे फिर इकाई दहाई करो क्या है। हाँ बताओ। हाँ 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 73 क्या है, 873 क्या है वो। फिर आगे क्या बोल रहा है। हाँ हाँ, तो 8 के बाद कितने अंक हैं। 8 के बाद दाएं तरफ कितने अंक हैं। यानी इसका आंसर क्या होगा। 800 होगा। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 800, सी नंबर हो क्या होगा। चलो ठीक है, अगला क्या दिया चौथा नंबर। आरोही बताएंगे, बताओ आरोही आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी क्या होगा आंसर। इसको चालू कर देंगे बोलो तो। पहले लिखना क्या है, पहले लिखा है नहीं पढ़ते हिंदी। हाँ तो एक क्या होगा, ए बी सी डी। ए बी सी डी। यस कुमार बताओ कौन सा होगा। 3 नंबर कौन सा होगा इसका, कौन सा। कौन सा होगा 3 नंबर। 90,099। क्लियर है बात। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। यानी क्या कुछ जानना चाहता है। अभाज्य नहीं है यानी कौन सी संख्या भाज्य है। अभाज्य नहीं है तो ठीक, पहले बताओ 19 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या है। और चाहता क्या है, अभाज्य संख्या नहीं। ऐसे क्वेश्चन में ही हम लोग गलती कर देते हैं। है ना, वो बोला अभाज्य संख्या नहीं है, अब हमने 19 भाग गए, हमने उसी टिक लगा दिया। पहली संख्या अभाज्य है इसलिए हमारा आंसर नहीं है। दूसरा क्या बोला देखो 23, 23 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है यानी हमारा आंसर नहीं है। फिर अगली 29 है, 29 किसी से कटती है क्या, नहीं कटेगी। अभाज्य संख्या है ना। और चौथा क्या है 33, 33 किसी से कटता है, किससे कटता है, 3 से ही कटता है, 3 से कटता है, 11 से कटता है, 33 कटता है, तो ये क्या संख्या हो जाएगी 5, और यही हमारा आंसर है। भाई बात, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और धीरे पढ़ना, मैं एक बात बता दूं, तेजी से प्रश्न को कभी नहीं पढ़ना चाहिए। तेजी से पढ़ोगे तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, हमारा दिमाग कुछ भी कैलकुलेट कर सकता है
और धीरे पढ़ेंगे तो क्या होगा, हर शब्द का हमारे दिमाग में प्रॉपर जाके कैलकुलेशन ट्रांसलेशन। ठीक है, बन जाएगा यहाँ तक। अगला देखिए क्या दिया है, निम्न में क्या पूछ रहा, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। पहला देखो 27 दिया है, कट जाएगा किसी से, मतलब आरोही 27 किससे कटता है, इस, यानी ये संख्या अभाज्य है क्या, नहीं है। और 57 किससे कटता है, 57 किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। और 19 3 57, 19 3। और एक बात और बता देते हैं, सेकंड चैप्टर सारे में यही बता देते हैं, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। क्या बोल रहे हैं, 57 में कौन कौन सी संख्या है, दोनों जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अब 12 3 से कट जाएगा क्या, यानी ये संख्या 3 से, समझ में आई बात, यानी अंकों का योग यदि 3 से कट जाएगा तो वो संख्या 3 से कट जाएगा। ठीक है, 57 यानी भाज्य 77, 77 कटेगा किसी से, किससे कटेगा, हाँ किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 2 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, जिनके इकाई में 2 4 6 8 और 0 रहता है क्या, इसके इकाई में नहीं है ना। 77 कटेगा, किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा और 11 से कट जाएगा, 11 सते एक से सब सारे संख्या कट जाएगी। ठीक है ना, तो हमारे आंसर क्या होगा, 97। कौन सा होगा, 97, किसी से भी नहीं कटेगा, किसी से भी। ठीक है ना, क्लियर हुई बात। कई बार हमें आंसर पता करने के लिए, जैसे हमसे ये बोल रहा अभाज्य संख्या कौन सी है, हम ये देखते हैं, हम ये नहीं पूछेंगे कि हमारा आंसर कौन सा है, हम ये पूछेंगे हमारा आंसर कौन सा नहीं, कौन सा नहीं। पहला आंसर है क्या हमारा 27, नहीं है। दूसरा आंसर है क्या हमारा 57, नहीं है, और नहीं 57। तीसरा आंसर है क्या हमारा 77, नहीं, बचा कौन सा, एक तो वही हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, देखो 7,05,102 को संख्यांक के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है, यानी कि जो बोल रहा है 7 लाख, क्या बोल रहा है, 7,05,102। ठीक है, ऋतिक कुमार 2 आंसर। आंसर क्या होगा हमारा, पहला नंबर कौन सा होगा, देख लिया हम लोगों ने, समझ में आई बात। ठीक है, आगे बात करें, 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं, 50 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्याएं हैं, तुरंत तरफ निकालिए और इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, और आपका होमवर्क क्या है, 10 तक हमने बता दिया है, ठीक है ना। अब क्या करना है, 10 क्वेश्चन और इसके सॉल्व करने हैं, 10 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, कौन कौन से, अगर सिक्वेंसली नहीं बन रहा है तो जो बन रहा हो वो, एक से लेकर 10 तक मैं बता दिया, अभी खत्म कर दो ना। अब क्या करना है, 11 से लेके 20 तक नहीं करना है, 10 क्वेश्चन बनने ही चाहिए, चाहे जो भी बनता हो, चाहे जहां मतलब इसी चैप्टर में, जैसे हमारे 11 नहीं करना तो 12वां देखो,
12 नहीं बन रहा, 13वां देखो, इसमें टोटल भी कितना 38 क्वेश्चन दिए हैं, वो भी तो बनेगा। 10 क्वेश्चन बनने चाहिए, 10 क्वेश्चन ज्यादा कर सको तो अच्छी बात है। जैसे सर आप कल बता थे पहले का सी नंबर उसका बी नंबर। हाँ उसी तरह, लेकिन सॉल्व करके, सॉल्व देख के नहीं, अंदाजे से नहीं करना है। जैसे इसमें लिखा है 7,05,102 को संख्या में लिखे, तो पहले आप लिखो रफ में, फिर ढूंढो इसको, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 50, 96, 60, 50, 96, 60। आगे बढ़े, ठीक है। कौन सा नंबर है? 8वां नंबर था ना, इसको हमको रफ में करना पड़ेगा। रफ में कैसे, हमें पहले लिखना पड़ेगा संख्या। क्या करना पड़ेगा, फिर क्या, चलिए हम लोग देखते जाए। कल हम आपसे पूछेंगे ना। पहले 1 से लेके 100 तक क्या करना है, संख्या। इसने क्या बोला है, 50 से 100 तक। हमको, आपको किसमें लिखना, 50 से 100 तक लिखना। 50 मतलब 50, 51, बता रहे हैं आइडिया, क्या दे रहे हैं, करना क्या है ये समझो। 50 से 100 तक लिखना है, और हम अभी किस में लिख रहे हैं, 1 से 20 तक लिख रहे हैं। कहाँ तक लिख रहे हैं, मान लीजिए प्रश्न चेंज हो गया, क्या बोलता है, 1 से 20 तक में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए, कितनी अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, दो भी अभाज्य संख्या ही होती है, ठीक है ना। कितनी, 3 हो गई। 4 अभाज्य संख्या है क्या, 5 है, फिर क्या है, फिर 9 नहीं है, 9 3 से कट जाती है, 10 भी नहीं है, 11, 13, 17, 19। और कोई है संख्या क्या, तो हमें अब गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1, यानी 1 से लेके 20 तक में कितनी संख्याएं हैं अभाज्य, और आपको निकालना किसको है, 50 से 100 तक। समझ में आई बात, आई समझ में, संख्या अभाज्य संख्या, कितनी संख्या, अभाज्य। ये समझ में आई बात, आरोही क्लियर है। अभी नहीं निकालना है, इसको घर में निकालना, ये होमवर्क है। ये क्या है, हाँ ठीक है ना, कोई नहीं, निकालते रहना, घर में निकालना। पहला होमवर्क लिख दिया हमने, लिख लीजिए पहला। पहला क्या है, 11 से आगे के, ठीक है ना, 10 प्रश्न करना है। दूसरा, है 11 से आगे के 10 प्रश्न हल करना है, ठीक है ना। हिंदी के 2 पैराग्राफ पढ़ना है, लिखना है। हाँ इसी में है, आगे लास्ट में कहानी है वो, लिखना किसमें है, कॉपी में, ठीक है, समझ में आई बात।
और फिर जब खाली रहोगे तो क्या करना है अपने को, मेंटल एबिलिटी के ब्लॉक्स वाले करने हैं। आज के लिए इतना ही। और कौन आप शुरू कर रहे हो ना, एक नंबर से शुरू करना है। जो पढ़ना है लिखना है, ठीक है। सा